ముందుగా గురువు గారికి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి। कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को वंदन करते हुए उपस्थित सभी साधकों का हार्दिक स्वागत ब्रह्मविद वरिष्ठ राजलक्ष्मी जी के द्वारा किया जा रहा है। మరి మనం ఈ రోజు సజ్జనులు ఎలా ఉంటారో దుర్జనులు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకుందాం। आज हम सज्जन और दुर्जन किस तरह से रहते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, उनका व्यवहार कैसा रहता है, వాళ్ళ సంస్కారాలు ఎలా ఉంటాయి, उनके संस्कार कैसे होते हैं, మరి ఆ విషయాలన్నీ వేళ తెలుసుకుంటూ वो सभी विषय आज हम जानते हुए మనం కూడా ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుందాం। हमें भी किस तरह से रहना है वह भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ముందు సజ్జనుల గురించి తెలుసుకుందాం। पहले सज्जनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఈ సజ్జనులు ఎప్పుడు सज्जन हमेशा ధర్మ కార్యాలు, धर्म कार्य, పుణ్య కార్యాలు, पुण्य कार्य, దైవ కార్యాలు दैव कार्य చేస్తారు। करते हैं వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి సహాయం కూడా చేస్తారు, ఆ పనులు చేసే వారికి సహాయం చేస్తారు। और ऐसे ही कार्य करने वालों का मदद भी करते हैं। వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా वे हमेशा ఎదుటి వారికి సహాయం చేయడానికి చూస్తారు। दूसरों को मदद करने का ही प्रयत्न करते हैं। వాళ్ళు మంచి కార్యాలు చేయలేకపోయినా वे स्वयं अच्छे कार्य ना करने के पश्चात भी, వాళ్ళకి శక్తి లేకపోయినా उनके पास शक्ति ना होने के पश्चात भी చేసేవారిని చూసి करने वालों को देखकर ఆనందపడతారు। आनंदित होते हैं। ఆనందంలోనే आनंद में ही మంచి కార్యాలు చేస్తారు। अच्छे कार्य करते हैं। మరి అలాంటి వాళ్ళే ऐसे लोग ही చరిత్రలో इतिहास में గొప్పగా చెప్పుకుంటారు। महान रूप से बताए जाते हैं। రామాయణంలో रामायण में జటాయువు అనే పక్షిరాజు जटायु नाम का पक्षीराज దశరథుడితో ఎంతో స్నేహంతో ఉండేవాడు। दशरथ के साथ बहुत ही मित्र भाव से रहते थे। మరి రావణాసురుడు लेकिन रावण ने సీతను తీసుకువెళ్ళే టైంలో सीता को हरण करके ले जाने वक्त రావణుడితో ఎంతో పోరాడాడు। रावण से बहुत ही युद्ध किया। ఇంకా ఏమీ చెయ్యలేక अंत में कुछ भी ना कर पाने पर ఓడిపోయాడు। हार गए थे। మరి రామలక్ష్మణులకి और राम लक्ष्मण को సీతని ఎవరు తీసుకువెళ్లారో చెప్పి सीता का हरण किसने किया बताते हुए ప్రాణాన్ని వదిలాడు। प्राण त्याग देते हैं। మరి సజ్జనులు ఇలాగే ఉంటారు, सज्जन ऐसे ही होते हैं। చివరి వరకు अंत समय तक మంచి కోసం పోరాడతారు। अच्छे कार्य के लिए ही प्रयत्न करते हैं। మంచివారి సాంగత్యంలో ఉండడానికి सज्जन लोगों के सांगत्य में रहने के लिए ఇష్టపడతారు। पसंद करते हैं। మరి అలాంటి పుణ్యపురుషుల సాంగత్యంలో ऐसे पुण्य पुरुषों का सांगत्य में మనం కూడా यदि हम भी रहेंगे మంచివారిగా మారగలం। तो हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। మరి దుర్జనుల గురించి తెలుసుకుందాం। अभी हम दुर्जनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। వీళ్ళు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం इस तरह के लोग जब तक जीवित रहते हैं ఎదుటివాడికి అపకారమే చేస్తారు।
दूसरों को अपकार ही करते हैं, ఎప్పుడూ మంచి పనులు చెయ్యరు. कभी भी अच्छे कार्य नहीं करते हैं। వాళ్ళు చెయ్యరు, ఎదుటి వాళ్ళని చెయ్యనివ్వరు. वे नहीं करेंगे और दूसरों को भी करने नहीं देंगे। ఇంకా మంచి కార్యాలు చేసినప్పుడు చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ऊपर से कोई अच्छे कार्य करते हैं तो उनमें बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। డబ్బిచ్చి మరీ పాడు చేస్తారు. धन करके अथवा धन देकर भी उन्हें खराब करने का प्रयत्न करते हैं। ఎంత పని చేస్తున్న వాళ్ళ మీదైనా अच्छे कार्य करने वालों के ऊपर भी వాళ్ళ మీద చెడు ప్రచారమే ఎక్కువ చేస్తారు. उनका दुष्प्रचार ही ज्यादा करते हैं। వారిలో మంచి చూడడం వాళ్ళకి రాదు. उनमें जो भलाई है, अच्छाई है, वो नहीं देख सकते हैं। మంచిని కూడా చెడుగా మారుస్తారు. अच्छाई को भी बुराई में परिवर्तित करते हैं। ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అహం బ్రహ్మాస్మి అని ఒక ఛానల్ ఉంది. अभी आंध्र प्रदेश में अहम ब्रह्मास्मि नाम का एक यूट्यूब चैनल है। వాళ్ళు ఎవరు మంచి పని చేసినా అందరినీ విమర్శిస్తూనే చెడు చూపిస్తున్నారు. वे लोग कोई भी अच्छे कार्य करते हैं तो सबकी प्रतिक्रिया करते ही दिखाते हैं। చెడునే ప్రోత్సహిస్తున్నారు. वो बुराई को ही प्रोत्साहित करते हैं। వాళ్ళు బ్రహ్మకుమారిస్ని, పిఎస్ఎస్ఎంని, वे लोग ब्रह्म कुमारी PSSM को ప్రోత్సహిస్తున్నారు. प्रोत्साहित करते हैं। ఎవ్వరు ఎవరిని బలవంతంగా చేయించట్లేదు కదా. कोई भी किसी को भी जबरदस्ती से नहीं कराते हैं ना। మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు तो ऐसे लोग क्यों ఇలాంటి పనులు చేస్తారు इस तरह के कार्य करते हैं? అంటే వాళ్ళకి మనసు ఎప్పుడు చెడ్డ పనులు, इनका मन हमेशा गलत काम చెయ్యాలనే ఉంటుంది. करने का ही विचार आता है। వాళ్ళు చెడ్డ వైపే ఆలోచిస్తారు. वे हमेशा गलत कामों के प्रति ही विचार करते हैं। అందుకే ఎప్పుడు చెడ్డ మాటలే మాట్లాడతారు. इसीलिए हमेशा गलत बात ही करते हैं। ఇలాంటి వారు ऐसे लोग వాళ్ళేదో లోకాన్ని वे लोग दुनिया को బాగు చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ मदद कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ఎందరో మనస్సులను బాధ పెడతారు. अनेक लोगों का मन को दुख पहुंचाते हैं। మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఎదుటివాడికి హాని. ऐसे लोग कभी भी दूसरों के लिए अड़चन ही बनते हैं। ఇప్పుడు రామాయణంలో మనం తీసుకుంటే रामायण में यदि उदाहरण से देखेंगे तो విశ్వామిత్ర మహర్షి विश्वामित्र महर्षि లోక కళ్యాణం కోసం लोक कल्याण के लिए ఎంతో మంచి యాగం చేస్తున్నారు. बहुत ही अच्छे यज्ञ करते हैं। మరి అది పాడు చేయడానికి उसे खराब करने के लिए మారీచుడు, मारीच, సుబాహుడు सुबाह ప్రయత్నించేవారు. प्रयत्न करते थे। మరి సుబాహుడు చనిపోయాడు. और सुबह का मृत्यु होता है మరి మారీచుడు और मारीच బతికాడు. जीवित रह जाता है। మరి అప్పుడు మరి మారీచుడు మాయలేడి వేషంతో तत्पश्चात मारीच एक जादुई हिरण के रूप में మరి సీతాదేవిని सीता देवी को తీసుకువెళ్ళడానికి కారణమయ్యాడు. हरण करने के लिए कारण बना था। చనిపోయే ముందు मृत्यु के समय హా సీత హా లక్ష్మణ అని అరిచాడు. हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हैं। ఆ పిలుపు వినే उनकी वह आवाज सुनकर ही
లక్ష్మణుడు సీతకు కాపలా ఉన్నా వదిలి వెళ్ళాడు. लक्ष्मण सीता माता के रक्षण करने के पश्चात भी उन्हें अकेले छोड़कर चले जाते हैं। అప్పుడు రావణుడు సీతను తీసుకువెళ్ళిపోయాడు. तभी ही रावण सीता का हरण करने में सफल हुए। అంటే మారీచుడు मतलब मारीच చనిపోయే ముందు కూడా मृत्यु के समय भी హాని చేసే చనిపోయాడు. हानि पहुंचाकर ही मर गया था। దుర్జనులు ఇలాగే दुर्जन ऐसे ही ప్రజలకు హాని చేస్తారు చనిపోయే వరకు. लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं अंत समय तक। ఎప్పుడు ఎదుటివాడికి హాని చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का ही विचार करते हैं। వీళ్ళ ఆలోచన వల్ల इनके विचार के वजह से ఎప్పుడూ బాగుపడరు. कभी भी ये ठीक से नहीं रह पाएंगे। పవిత్ర స్థలంలో ఉన్న पवित्र स्थल में रहने के पश्चात भी పుణ్యపురుషుల సన్నిధిలో ఉన్న पुण्य पुरुषों के सन्निधि में रहने के पश्चात भी వీళ్ళలో మార్పు రాదు. इनमें कभी भी बदलाव नहीं आता है। అంటే వీళ్ళు గత జన్మ సంస్కారం मतलब ये पिछले जन्मों के संस्कार ఇంత హార్డ్గా ఉంది. उनका इतना बुरा होता है। మానవులు 3 రకాల సంస్కారాల్లో ఉంటారు. मानव 3 प्रकार के संस्कार में रहते हैं। మొట్టమొదటిది पहला మట్టి పిల్ల సంస్కారం అంటారు. మట్టి అంటే మట్టి గుల్లలు గుల్లలుగా ఉంటుంది చూడు, గట్టిగా మట్టి భూమిని మిట్టి- తవ్వితే మట్టి వస్తుంది పెళ్లి కింద. అది मट्टी के बड़े बड़े आकार के गट्टे होते हैं ऐसे संस्कार। అలాంటి మట్టి నీళ్లు తగలగానే మెత్తబడిపోతుంది. इस तरह का माटी में पानी आते ही वो नरम हो जाता है। మరి అదే రీతిగా उसी तरह మరి కొంతమంది మానవులు कुछ तरह के मानव ముందు ఏమీ తెలియకపోయినా पहले कुछ भी ना समझते हुए పుణ్యపురుషుల पुण्य पुरुषों का సాంగత్యం వల్ల सांगत्य के वजह से మరి భక్తులు సజ్జనులు సాంగత్యం వల్ల भक्त और सज्जन के सांगत्य के वजह से మరి అలాంటి స్థలంలో అయినా इस तरह के स्थल में వారి మాట విని उनकी बातें सुनकर మార్పు చెందుతారు. बदलाव लाते हैं। మరి వీళ్ళని సజ్జనులు అంటారు. इन्हीं को सज्जन कहते हैं। వీళ్ళు పుణ్యపురుషులను చూసిన వెంటనే మార్పు కలుగుతుంది. इस तरह के लोग पुण्य पुरुषों को देखते ही अपने आप में बदलाव लाते हैं। వారి మాట వినడంతోనే మారుతారు. उनकी बात सुनते ही अपने आप को बदल लेते हैं। అర్జునుడిని చూసుకుంటే अर्जुन को देखते हैं तो మరి యుద్ధ భూమిలో युद्ध भूमि में అక్కడికి చేరుకోగానే पहुंचते ही మరి ఆయనలో వైరాగ్యం వచ్చింది. उनमें वैराग्य उत्पन्न होता है। మరి ఇంతమందిని నేను చంపి इतने लोगों का वध करके నేను రాజ్యం పొందాలా అని ఆలోచించాడు. मुझे राज्य प्राप्त करना है क्या, ऐसा सोचते हैं। మరి ఆ స్థలం యొక్క ప్రభావం అటువంటిది. उस स्थल का प्रभाव ऐसा है ఎందుకంటే యుద్ధానికి ముందు అక్కడ क्योंकि युद्ध से पहले वहां पर ఎన్నో యజ్ఞయాగాలు చేశారు. अनेक यज्ञ याग वहां पे किए गए थे। అక్కడ ఆ స్థలానికి वहां पे उस स्थल को మరి ఎంతో గౌరవం పుణ్యం వచ్చింది. అక్కడ बहुत ही गौरव और पुण्य प्रदान हुआ, పవిత్రత వచ్చింది. पवित्रता प्रदान हुआ। అందుకే అర్జునుడి మనసు మారిపోయింది. इसीलिए अर्जुन का मन बदल जाता है। అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క బోధ విని तब कृष्ण के प्रबोधन सुनकर
తన కర్తవ్యం ఏంటో తాను తెలుసుకున్నాడు. उनका कर्तव्य क्या है वो जान पाते हैं। అప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం పూర్తిగా నేర్చుకున్నాడు. तभी पूरा आत्मज्ञान सीख लिया था। కర్మ చెయ్యడానికి నాకు అధికారం ఉంది, కానీ कर्म करने के लिए ही मुझे अधिकार है, लेकिन ఫలితం నాది కాదు అని फल मेरा नहीं है, నిశ్చయించుకుని ऐसा निश्चय कर कर యుద్ధం చేశాడు. युद्ध किया था। అర్జునుడు లాంటి వాళ్ళు अर्जुन जैसे लोग ప్రదేశాన్ని బట్టి, जगह के हिसाब से, వ్యక్తులను బట్టి व्यक्तियों के हिसाब से వెంటనే तुरंत ही ధర్మాత్ముడుగా, धर्मात्मा के रूप में, పుణ్యాత్ముడుగా, पुण्यात्मा के रूप में, మరి జ్ఞానిగా ज्ञानी जैसा మారుతారు. बदल जाते हैं। వీరే సజ్జనులు. यही सज्जन है। మరి రెండో రకం వాళ్ళు तो दूसरे प्रकार के కట్టె సంస్కారం లాంటి కర్రలా ఉంటారు వాళ్ళు. ఇలాంటి సంస్కారం ఉంటుంది. लकड़ी के जैसे संस्कार होता है। వీళ్ళ సంస్కారం ఎలా ఉంటుందంటే, उनका संस्कार ऐसा होता है। ఈ కట్టె మొదట్లో గట్టిగా ఉంటుంది. लकड़ी प्रारंभिक दिशा में कड़क होता है। కొన్ని రోజులు నీటిలో ఉంచితే कुछ दिन तक इन्हें पानी में भिगो कर रखते हैं तो కొంత మెత్తబడుతుంది, थोड़ा नरम हो जाता है। కొంచెం మార్పు వస్తుంది. उनमें भी थोड़ा परिवर्तन आता है। అలాగే కొంతమంది మానవులు उसी तरह से कुछ तरह के मानव సజ్జనుల సాంగత్యంలో सज्जन के सांगत्य में వాళ్ళు పూర్వం ఎంత దుర్జనుడిగా ఉన్నా మారిపోతారు. पूर्व काल में दुर्जन होने के बाद भी बदल जाते हैं। మరి బుద్ధ భగవాన్ని చూచి बुद्ध भगवान को देखते हुए ఆయన సాంగత్యంలో उनके सांगत्य में అంగుళీమాలుడు अंगुलीमाल మారిపోయి बदलकर బౌద్ధ భిక్షువుగా మారాడు. बौद्ध भिक्षु बन गए थे। మరి శబరి शबरी ముందు ఆమెకి ఏమీ తెలియదు. पहले उनको कुछ भी नहीं पता होता है। మరి మాతంగ మహర్షి ఆశ్రమంలో దాసి ఆవిడ. मातंग महर्षि के आश्रम के वो दासी थे। ఈ మహర్షి యొక్క బోధలు విని महर्षि के प्रबोधन सुनकर రాముడి కోసం ఎదురు చూసి राम के लिए राह देखते हुए మరి ఆమె కూడా वह भी గొప్ప మోక్షాన్ని పొందింది. महान मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। ఇలాంటి వారు కూడా సజ్జనులే. ऐसे लोग भी सज्जन ही है। మరి బండ సంస్కారం, మూడవది బండ సంస్కారం అంటే రాతి సంస్కారం. तीसरा पत्थर जैसा संस्कार। వీళ్ళు ఎంత కాలం ये लोग बहुत काल तक మార్పు రాదు వేళలో इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। అది నీటిలో ఉన్నా మెత్తబడదు, రాయి. पत्थर पानी में रहने से भी नरम नहीं होता है। అలాగే ఇలాంటి వారు ऐसे ही ऐसे लोग పుణ్యపురుషుల సాంగత్యంలో ఉన్న पुण्य पुरुषों के सांगत्य में रहने के पश्चात भी, సజ్జనుల సాంగత్యంలో ఉన్న सज्जनों के सांगत्य में रहने के पश्चात भी ఎన్ని బోధలు చేసినా कितने प्रबोधन सुनने के बाद भी వీళ్ళకి మార్పు రాదు. इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। వీరెప్పుడు ప్రజలకు చెడు చెయ్యాలనే చూస్తారు. वे लोग हमेशा लोगों को तकलीफ पहुंचाने का ही प्रयत्न करते हैं। వీళ్ళు దుర్యోధనుడు లాంటి వాళ్ళు. ऐसे लोग दुर्योधन जैसे हैं। ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో धर्मक्षेत्र ऐसा कुरुक्षेत्र में అర్జునుడికి మార్పు వచ్చింది, अर्जुन में बदलाव आया था, కానీ దుర్యోధనుడికి మార్పు రాలేదు. लेकिन दुर्योधन में
बदलाव नहीं आया था। మరి అసలు రాయబారానికి వచ్చిన संधि करने के लिए आए हुए కృష్ణుణ్ణే బంధించాలని చూశాడు. कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया था। కృష్ణుడు కూడా తనలాంటి వ్యక్తే అనుకున్నాడు. कृष्ण भी उन्हें अपने जैसा ही व्यक्ति समझ रहे थे। మరి తను ఎలా ఎదుటివాడిని నాశనం చెయ్యాలని కోరుతాడో दुर्योधन सामने वाले को किस तरह से नाश करने का प्रयत्न करते हैं। మరి పాండవులు ఎంతో అన్యాయం చేసి पांडवों को बहुत ही अन्याय करते हुए వాళ్ళని ఎంతో బాధ పెట్టాడు. उनको बहुत ही दुख पहुंचाया था। మరి రాయబారానికి వచ్చిన కృష్ణుడు संधि का प्रस्ताव लेके आने वाले कृष्ण को భగవంతుడని చూడకుండా भगवान है ये बात को बोलकर పాండవుల మనిషిని पांडवों का दूत है ऐसा मानकर ఆయన్ని బంధించాలనుకుంటాడు. उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं। కానీ కృష్ణుడు భగవంతుడు కదా, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है ना, ఆయన్ని ఎవరు బంధించగలరు? भला उन्हें कौन बंदी बना सकता है। ఆయన విశ్వరూపం చూపించేటప్పటికీ वे अपना विश्व रूप दिखाए तब तक దుర్మార్గులైన కౌరవులు दुर्मार्ग ऐसे कौरव కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు. चक्कर आकर गिर जाते हैं। కానీ మంచి వాళ్ళైన लेकिन सज्जन पुरुष భీష్ముడు, भीष्म, విదురుడు, विदुर, ద్రుపదుడు, द्रुपद, కృపాచార్యుడు, कृपाचार्य, అశ్వత్థామ, अश्वत्थामा, కర్ణుడు कर्ण ఇలాంటి మంచి వాళ్ళందరూ ऐसे ఆయన सत्पुरुष सभी ఆయన लोग చూడగలిగారు. उन्हें देख पाए। గుడ్డివాడైన ధృతరాష్ట్రుడు కూడా अंधा धृतराष्ट्र भी ఆయన్ని చూడగలిగాడు. उन्हें देख पाए। మరి భగవంతుణ్ణి చూసిన కళ్ళు भगवान को दर्शन करने वाले आंखें నాకు ఇంకా వద్దు, ఎవరిని చూడను అని మళ్ళా గుడ్డితనమే కోరాడు. मुझे और किसी का दर्शन देखना नहीं है ऐसे बोलकर फिर से उन्होंने अंधत्व को ही स्वीकार किया। మరి దుర్యోధనుడు మాత్రం लेकिन दुर्योधन ఆ చెడ్డ బుద్ధితో अपनी दुर्बुद्धि की वजह से మరణం వరకు ఉంచుకున్నాడు. दुर्बुद्धि को मृत्यु तक अपने पास ही रखा था। ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు మరణం వరకు బుద్ధి మార్చుకోరు. क्योंकि ऐसे लोग मृत्यु समय तक भी अपने आप को बदलते नहीं हैं। సజ్జనులు सज्जन చరిత్రలో గొప్పవారిగా మిగులుతారు. इतिहास में महान बनकर रह जाते हैं। వాళ్ళు ఎదుటివాడికి సాయం చేసి वे हमेशा दूसरों का मदद करते हुए గొప్ప జీవితాన్ని महान जीवन को పొందుతారు. प्राप्त करते हैं। మరి దుర్జనులు दुर्जन ఎప్పుడూ ఎదుటి వారికి హాని చేస్తూ हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाकर ఈర్ష అసూయతో ईर्ष्या और असूय से ఎప్పుడూ మనశ్శాంతి లేకుండా हमेशा मन की शांति के बिना ही జీవితాంతం जीवन भर వాళ్ళు అన్ని ఆనందాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. उनके सभी आनंद खो देते हैं। వీళ్ళకి మరణం వరకు కూడా శాంతి ఉండదు. इन्हें मृत्यु तक भी शांति नहीं रहता है। మనం ఇప్పుడు ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చాము. हम अभी ध्यान मार्ग में आ चुके हैं। ఈ ధ్యాన మార్గంలో ఎప్పుడు కూడా इस ध्यान मार्ग में हमेशा మన ఆత్మ దర్శనం కావాలంటే आत्म दर्शन करने के लिए మరి ఆనందంలో ఉండాలి అంటే आनंद में रहने के लिए మనము సజ్జనుల్లాగే ఉండాలి. हमें सज्जन जैसा ही रहना है। మరి అష్టావక్ర గీతలో అష్టావక్రుడు చెప్తాడు,
अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र कहते हैं మరి మూడు లోకాలలోకి तीनों लोकों में, అంటే భూలోకము, मतलब भूलोक, భువర్లోకము, भुवरलोक, సువర్లోకము, सुवरलोक, ఈ మూడు లోకాల్లోని इन तीनों लोकों में గొప్ప పుణ్యకర్మ महान पुण्य कर्म ఏది అంటే वो यह है సజ్జనులతో సాంగత్యమే. सज्जन सांगत्य ही है। అందుకే మనందరము ఎప్పుడు इसीलिए हम सबको हमेशा సజ్జనులతో సాంగత్యమే చెయ్యాలి. सज्जनों के साथ में ही सांगत्य करना है, దుర్జనులకు దూరంగా ఉండాలి. दुर्जनों से दूर रहना है, అప్పుడే మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతాం. तभी ही हम महान व्यक्ति बन पाएंगे। మరి ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. इस तरह से आज यह मौका देने के लिए ब्रह्मविद वरिष्ठा राजलक्ष्मी जी आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आज का यह हिंदी सेशन का संदेश यहाँ पे समाप्त हुआ है। आज का इस सेशन के प्रति अभिप्राय या संदेह हैं तो कृपया अपने आप को हैंड रेस करके अभिप्राय व्यक्त करेंगे। नमस्ते जया जी। नमस्ते जी। నమస్తే. राजलक्ष्मी जी, నమస్తే. राव सर, चिरंजीवी सर, सभी को आत्मा वंदन, नमस्कार। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह सज्जन और दुर्जन के प्रति उनका क्या कार्य है उनके लिए हमें बहुत ही अच्छी तरह समझाया है कि सज्जन लोग धर्म और पुण्य कार्य ही करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, उनके पास शक्ति न होने के बावजूद भी वह आनंद में रहते हैं। हिस्ट्री में उन्हें महान ऐसे बताया जाता है। जटायु ने भी उनके पास शक्ति न होने के बावजूद भी सीता को बचाने के लिए मृत्यु भी प्राप्त किया उन्होंने। सज्जन के साथ रहने से हम भी इसी तरह बन सकते हैं। दूसरे अच्छे कार्य कर जो दुर्जन है वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और अच्छाई को बुराई में परिवर्तित करते रहते हैं और खुद को चेंज भी नहीं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसा ही है। ऐसे सभी चैनल में सब बताते हैं कि दूसरे को ऐसे गलत काम करने के लिए दुर्जन लोग सोचते रहते हैं और सज्जन लोग हमेशा मदद करते हैं। लेकिन सज्जन लोगों को मदद करते हैं ऐसे सोचते हैं बहुत से लोग, लेकिन ऐसे दुख ही पहुंचाते हैं। बहुत से लोग ऐसे दिखावे के लिए ये करते हैं कि हम अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन लोगों को भी दुख ही पहुंचाते हैं। रामायण में ऐसे बताया है, महर्षि लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, उन्हें खराब करने के लिए मरीच जैसे बहुत ऐसे प्रयत्न करते थे, लेकिन और उन्होंने हरिण का भी रूप लेके सीता जी का हरण करने के लिए निमित्त बने थे और ऐसे इतने ज्ञानी होके भी उन्होंने अंत समय में उनका मृत्यु उन्हें प्राप्त हुआ तो भी मरते समय भी हे लक्ष्मण, हे सीते ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे मीन्स ऐसे मरते समय भी दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। पवित्र स्थल में भी ऐसे पुण्य लोगों के साथ रहने के बावजूद भी वे दुर्जन जैसे व्यवहार करते हैं। मानव भी 3 प्रकार के संस्कारों में ऐसे आपने बताया है कि बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं जो ऐसे पानी में जाके ही गल जाते हैं, ऐसे नरम हो जाते हैं पानी के जैसे। और भक्त सज्जन की बातें सुनकर दूसरे टाइप के लोग अपने में बदलाव लाते हैं तो उन्हें सज्जन कहते हैं। सज्जन वाले सभी अच्छी बातें सुनकर ही उन्होंने बदलाव लाते हैं। अर्जुन ने भी युद्ध में पहुंचते ही उन्हें वैराग्य आता है, लेकिन इतने लोगों को वो सोचते हैं कि इतने लोगों को मार के ही मुझे राज्य प्राप्त करना है, तो ऐसे में कैसे करूं, ऐसे सोचते हैं।
लेकिन कृष्ण ने वहां पर उनको आत्मज्ञान बताया तो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे कर्म करना ही अपना कर्म है, काम है, फल की आशा नहीं रखने का। अर्जुन जैसे व्यक्ति भी धर्मात्मा पुण्यात्मा के साथ अपने को बदल देते हैं और यही सज्जन सांगत्य है। दूसरे लोग ऐसे होते लकड़ी के जैसे संस्कार होने पर भी प्रारंभ में ऐसे कड़क रहते हैं, लेकिन बाद में पानी में भिगोए जाने से वह नरम हो जाते हैं। पूर्व काल में दुर्जन ऐसे भी होते थे कि बौद्ध के संग में रहने से अंगुलीमाल जैसे भी जो जो सबको मार देते थे, वैसे भी बौद्ध भिक्षुक बन जाते हैं। शबरी मैया ने भी मातंग महर्षि के साथ, वो इस मातंग महर्षि के पास में दासी थी, लेकिन महर्षि के प्रबोधन के अनुसार राम के प्रति उनका प्रेम होता है और वो मोक्ष को पा जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग अपने को चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसे पत्थर जैसे रहते हैं कि उनको पानी में डालने से भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। सज्जन लोगों के साथ में रहने के बावजूद भी हमेशा अपने को चेंज नहीं करते हैं। दुर्योधन में भी ऐसे है। तो अर्जुन में तो चेंज आ गया, लेकिन दुर्योधन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। संधि करने वाले कृष्ण जी को भी वो बंदी बनाते हैं। दुर्जन ने ऐसे सोचा कि ये तो क्या इंसान है, वो तो संधि करने वाले हैं, ऐसे उनको ऐसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये परमेश्वर है, तो संधि की बात करते हैं तो भी उन्हें ऐसे बंदी बनाते हैं। ऐसे बहुत सी ऐसे कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म, उनको भी देखा है कि धृतराष्ट्र भी ऐसे देखते हैं कि उन्हें दृष्टि मिलती है तो भी कृष्ण जी के लेकिन आंखें ही बंद कर देते हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे लोग हैं जो कुबुद्धि उनमें होती है तो मृत्यु तक भी खुद को बदल नहीं सकते। ऐसे बहुत से सज्जन ऐसे हिस्ट्री में जो अच्छी तरह अपने को बदलते हैं, उनको वो महान बनते हैं। और ऐसे दूसरों को हानि पहुंचाना, ऐसे दुर्जन लोग विचार करते हैं अपनी ईर्ष्या असुर विचार के कारण वो खुद तो चेंज नहीं होते, लेकिन मन में अशांति से रहते हैं। मृत्यु तक भी उन्हें कुछ भी शांति नहीं मिलती है। हमें भी ध्यान मार्ग में जब से हम आए हैं तो हमें आत्म दर्शन के लिए, आनंद में रहने के लिए सज्जन संगति हमेशा करनी चाहिए। अष्टावक्र की भी बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया। ऐसे सज्जन संगति में रहने से ही हम आनंद में रहते हैं। नमस्ते मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्ते गीता जी। नमस्ते राजलक्ष्मी मैडम, कोटि कोटि वंदन। नमस्ते। चिरंजीवी सर, आपको भी मेरा वंदन। मैंने आपका बहुत कुछ बीच में छूट गया, फिर भी मैं बताऊंगी। आज वो पूरा नहीं लिख पाई, लेकिन जो कुछ मेरे समझ में आया मैंने लिखा है, मैं बताऊंगी। मैडम, आज आपने सज्जन और दुर्जनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताई। मानव इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन हम दुर्जनों के व्यवहार छोड़कर सज्जन जैसा रहना चाहिए। सज्जन लोग देव कार्य, पुण्य कार्य करते ही रहते हैं और ऐसे ही कार्य करने वालों का भी मदद करते रहते हैं। यानी उनका मन कभी भी सभी को मदद करने में ही सोचता है, अच्छे मन में रहते हैं, मदद करने के मन में रहता है। अपना शक्ति से भी बढ़कर जितना दूसरों को मदद कर सकता है उतना करता है सज्जन लोग। आनंद में रहने वाले अच्छे कार्य ही करते हैं। जो कोई आनंद में रहता है अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे ही लोग हिस्ट्री में महान कार्य किया है। ऐसे कह के आपने जटायु पक्षी का एक उदाहरण दिया, तो एक पक्षी होकर भी वो हिस्ट्री में एक महान बन गया। तो जटायु कैसे दशरथ के पास बहुत रहने की वजह से बहुत उनका अच्छा, दशरथ एक महान है, सज्जन जैसे है, तो वो कैसे रावण से युद्ध किया। पक्षी होकर दशरथ के पास रहने की वजह से, यानी सज्जन संगति की इफेक्ट कितना है, इम्पैक्ट कितना है, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। अंत में हार गया, लेकिन मरते मरते सीता और लक्ष्मण का नाम लिया
और उसी समय रावण ने सीता का हरण भी किया। गीता जी, सज्जन लोग, यस गीता सर, जटायु नहीं चिल्लाते हैं, वो मारीच की बात थी। अंत मारीच। में सीता का पता बताते हैं राम लक्ष्मण को। ये हाँ, करेक्ट రావణుడు है తీసుకెళ్ళాడని చెప్తాడు. जी। वो सीता माता का हरण रावण ने किया, वो बात राम लक्ष्मण को बताते हैं। बताते हैं। ये I'll correct myself sir, thank you, I'll correct, या बीच में छोड़ दिया, मुझे कुछ लिख नहीं पाई, थैंक यू जी। फॉर करेक्टिंग। और मैडम ने आगे ये भी बताया, सज्जन लोग के संगति होने से हम हमेशा अच्छे काम ही करते हैं, हम पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, हमें कभी भी अच्छे लोगों के ही संगति में रहना चाहिए। फिर बाद में मैडम ने दुर्जन लोग कैसे व्यवहार करते हैं ये बताए मैडम ने। दूसरों को कभी भी अपकार ही करते हैं, खुद नहीं करेंगे, दूसरों को भी अच्छे काम नहीं करने के लिए देंगे, दूसरों को कभी भी बाधाएं डालते रहेंगे, धन देके भी उनको उनका अच्छा काम करने में रोक टोक करेंगे, उनका बदनाम करेंगे। दुर्जन लोग कैसे है आजकल हम देखते हैं ना कैसे है, तो वही मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। आंध्रा में अहम ब्रह्मास्मि नाम के एक यूट्यूब के द्वारा, चैनल के द्वारा लोग कैसे दूसरों को प्रतिक्रियाओं को बारे में बताते रहते हैं। ये सब अच्छे गुण नहीं है, सज्जन के गुण नहीं है। इनका मन हमेशा गलत काम करने में ही विचार करते हैं, दुर्जनों का मन हमेशा गलत काम करने में ही विचार करते रहते हैं, और वे लोग दूसरों को मदद करते हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं दुर्जनों। फिर रामायण में अपने विश्वामित्र महर्षि लोक कल्याण के लिए जब यज्ञ करते हैं, तभी आपने 2 राक्षसों का ये दिया, मारीच और सुबाहुड़, am I right? सुबाहु। సుబాహు. सुबाहु का आपने उदाहरण दिया। मारीच जीवित रहता है और सुबाहु मर जाता है, लेकिन मारीच हिरण के रूप में सीता को हरण करने में मदद करता है। मरते समय जोर जोर से लक्ष्मण करके चिल्लाते हुए उसने मरण पा लिया, तभी रावण सीता को अपहरण किया। हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसा चिल्लाते हुए मरण पाया, तभी रावण सीता को अपहरण कर पाया। लेकिन हम यहाँ क्या जानना चाहिए कि मारीच मरते समय भी दूसरों का तकलीफ पहुंचाया, इसलिए उसका कुछ अच्छा नहीं हो गया। तो पवित्र स्थल के बारे में आपने बताया, पवित्र स्थल में रहने से पुण्य लोक के बीच में रहने के बावजूद उनका पिछले जन्मों का बुरे काम की वजह से वो अच्छे काम नहीं करते हैं। आपने मानव के 3 प्रकार के संस्कार के बारे में बताए। मट्टी के बड़े बड़े आकार में बर्तन जो बनते हैं, पानी में रहते रहते नरम हो जाते हैं, तो मानव भी पुण्य पुरुषों की संगति में रहने की वजह से और उनके साथ सत्संग करने से, सज्जन संगति करने से उनमें भी बदलाव आ जाते हैं, ऐसे भी मानव है। तो इस तरह के लोग पुण्य पुरुष को देखकर अपने आप को बदलते हैं, चाहे हमें पहले पहले अच्छा गुण नहीं रहते, लेकिन सज्जनों के संपर्क में आने से, उनकी बातें सुनने से हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। आपने अर्जुन का एक उदाहरण दिया, युद्ध भूमि में पहुंचते ही कैसा वैराग्य उत्पन्न हुआ और आगे बैटल लड़ने में उन्होंने मना किया, विरुद्ध हो गए। वध करने से मुझे ऐसा लोगों को वध करके मुझे राज्य प्राप्त नहीं करने का ऐसा उन्होंने विचार प्रकट किया, लेकिन श्री कृष्ण उनको आत्मज्ञान बोधन दिया। युद्ध से पहले ही वहां अनेक यज्ञ किया हुआ था, वो युद्ध भूमि अनेक उसके पहले ही, वो युद्ध गढ़ने के पहले ही अनेक यज्ञ किया गया था, तो उस स्थल गौरव और महान प्राप्त हुआ। तो इसके कितने इम्पोर्टेंस है आपने बताए, उस स्थल का भी कितना इम्पोर्टेंस है आपने बताए। तब कृष्ण के प्रबोधन सुन के उनका कर्तव्य किया कौन? अर्जुन, और फल का चिंता नहीं किया। उनका काम कर्तव्य था बैटल लड़ने का, और फल के बारे में उसे नहीं सोचना, ऐसा कृष्ण ने उसको प्रबोधन किया। फिर हाँ, जो धर्मात्मा है उनके संपर्क में रहना, पुण्य आत्मा के संपर्क में रहने तो हमें कितना लाभ होता है, तो आप एक ऐसे अच्छे उदाहरण दिए। फिर लकड़ी के संस्कार आपने बताए, लकड़ी जैसे संस्कार में जो मानव होता है तो उनका प्रारंभिक कड़क ही होता है, लकड़ी जैसे कड़क होता है, हम मानव भी पहले पहले कड़क ही होते हैं,
अच्छे गुण नहीं पाते हैं, दुर्गुण होते हैं हम में भी, लेकिन जैसे लकड़ी पानी में रहने के बाद नरम हो जाता है, उसी तरह मानव भी सज्जन सांगत्य से पूर्व काल के दुर्जन होते हुए भी सज्जन सांगत्य की वजह से नरम बन जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। यही इम्पोर्टेंट है। जब कभी मानव में बदलाव आ जाता है तो वो अच्छे मार्ग पे ही है। यहाँ अपने 2 उदाहरण दिए, बुद्ध भगवान और अंगुलीमाल के। आप कैसे उदाहरण दिए, अंगुलीमाल कैसे था हम सभी जानते हैं, लेकिन बुद्ध के सज्जन सांगत्य, उनके संपर्क में आने से, उनके सज्जन सांगत्य होने से बहुत ही बदल हो गया, वो पूरा का पूरा बदला हो गया। और शबरी को भी पहले, शबरी का आपने उदाहरण दिया, वो मातंग महर्षि के दासी थे। महर्षि के प्रबोधन सुनकर वह भी महान हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गए। बहुत ही अच्छा है मैडम, ये भी उदाहरण। फिर अंत में आपने पत्थर जैसा संस्कार, जो मानव पत्थर जैसा संस्कार होता है उनको बदले, उनमें कुछ भी बदलाव आते नहीं है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। और पानी में रखेंगे तो भी पत्थर कभी भी नरम नहीं होता। उसी तरह मानव जो है पत्थर जैसा दिल हो गया, पत्थर जैसा म्हणजे दुर्जनों का काम करेंगे तो भी उनमें कुछ बदलाव नहीं आएंगे, वो कभी बदलेंगे भी नहीं। और अच्छे लोगों के सज्जन सांगत्य सुनने के भी उनमें कुछ बदलाव नहीं आते, सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही सोचते हैं। तो ऐसे लोग पत्थर जैसा संस्कार है। तो आपने उदाहरण दिया दुर्योधन, दुर्योधन को कितना अवसर मिला, श्री कृष्ण उनके पास आए थे दूत बन के, फिर भी उन्होंने, दुर्योधन ने कृष्ण को पहचाना नहीं। और इनका अच्छा सब पांडवों को मिला, क्योंकि पांडवों ने श्री कृष्ण को पहचान लिए थे, उनके सज्जन सांगत्य रहते हुए सब पहचान लिए थे। उनके संपर्क में आने से उन्होंने और अच्छे बन गए। और दुर्योधन दूसरों को कैसा हानि पहुंचाया आपने बताए, मैंने बीच बीच में छोड़ दिया, लिख नहीं पाई। श्री कृष्ण पांडवों के पास रहते हुए उनको बहुत से लाभ मिला। तो हमें भी कभी भी जो अच्छी बात बताते हैं हमें, तो उनके साथ रहते 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 हमारा मन में बहुत बदलाव आ जाते हैं, ऐसे आपने कहा। हाँ, यहाँ आपने एक बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई कि श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया वो बैटलफील्ड में संधि टाइम, हाँ संधि टाइम, हाँ, विराट रूप लिया। और उस रूप को सिर्फ विदुर, भीष्म, द्रुपद, कर्ण, अश्वत्थामा उन्होंने देख पाए, और इवन धृतराष्ट्र ने भी देख पाए, आंखें न होने के बावजूद भी उनको देख पाए। फिर वो बाद में अंध हो गए। लेकिन इससे क्या मालूम होता है कि जो कुछ सज्जन लोगों को जान लाते हैं, अच्छे लोगों को संपर्क में आते हैं, उनको जान जाते हैं, तो उनको बहुत भगवान कभी भी मदद करते हैं। सिर्फ दुर्योधन अपने दुर्बुद्धि की वजह से मृत्यु समय तक भी कुछ बदलाव नहीं आया। दुर्योधन को मृत्यु समय तक भी उसको बुद्धि भी बदली नहीं हो गया, अपने आप में भी बदला नहीं आया, और वो ऐसे ही मरा। इतिहास में महान बनकर रह जाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। दुर्योधन जैसे लोग इतिहास में महान नहीं बनते हैं। हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाकर मन को शांति करेंगे तो हम कभी आनंद में नहीं रहेंगे, ऐसे आपने बताए। और अंत में आपने बताए हम ध्यान मार्ग में आ चुके हैं, अभी हम सब लोग ध्यान मार्ग में आ चुके हैं। आत्मा दर्शन के लिए बहुत ध्यान करना चाहिए, और कभी भी सज्जन सांगत्य में जितना हो सके सज्जन सांगत्य करना चाहिए। और आपने अष्टवक्र गीता के बारे में, अष्टवक्र ने क्या कहा, त्रिलोकों का आपने बताए, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक। हाँ, आगे कुछ नहीं लिख पाई सेंटेंस, मैं बाद में यूट्यूब में जाके मैं लिखूंगी, पूर्ण करूंगी। सज्जन सांगत्य करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने ऐसा एंड किया। तो हम सब हमेशा सज्जन सांगत्य कर, हाँ सज्जन सांगत्य कर, हाँ पुण्य कर्म करना चाहिए। यस मैडम, हम सब हमेशा सज्जन सांगत्य करना है और दुर्जनों से दूर रहना है हमें, ऐसा आपने बताया। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छी तरह से बताया, थैंक यू।
थैंक यू गीता जी, बहुत ही अच्छे से आपने समराइज किया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का यह हिंदी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह का प्रातःकालीन ध्यान व गुरु जी का विशेष सज्जन संगति के लिए, संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।